डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 18 के मैग्नेटिक फील्ड्स का सेक्शन डी न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एन एल्यूमिनियम विंडो हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर विंडो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है और ये इसका विड्थ 60 सेंटीमीटर है और लेंथ 85 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर इन दिस फिगर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस डेटा को यहां पर लिख देता हूं और डेटा में सबसे पहले जो मेरे पास आ रहा है वो है विड्थ। सो विड्थ को मैं W कह देता हूं और ये बराबर है मेरे पास 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 60 अपॉन 100 करता हूं, सो आई विल गेट 0.6 मीटर। और अब हम लेंथ की बात करेंगे। वो कह रहे कि इस विंडो की लेंथ L बराबर है 85 सेंटीमीटर। सो 85 डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं, सो आई विल गेट 0.85 मीटर। पहले कंडीशन वो दे रहा है हमें कि व्हेन द विंडो इज क्लोज्ड, विंडो जब बंद है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैं इसको सिर्फ फ्लक्स डेंसिटी लिखता हूं, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है B, एंड दिस इज इक्वल टू 1.8 क्रॉस 10 की पावर -4 टेस्ला। और आगे वो कहता है नॉर्मल टू द विंडो। नॉर्मल टू द विंडो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल है थीटा वो बराबर है 90 डिग्री का। कहता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो। मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है कि विंडो के अंदर कितना पास हो। सो स्टूडेंट्स, इस सूरत के अंदर जब इस न्यूमेरिकल को मैं हल करूंगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। Since I know that magnetic flux is equal to, यह मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है BA cos थीटा के। B हमारे पास ऊपर आपको नजर आ रहे डेटा में फ्लक्स डेंसिटी है, A मेरे पास एरिया है, तो एरिया में मुझे विड्थ और लेंथ दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। जब W और L को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो एरिया आ जाएगा। अब दो पॉसिबल कंडीशन है, या तो पहले एरिया मालूम करो फिर पुट करो, या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं डायरेक्ट करता हूं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स B बराबर है B, और B मेरे पास डेटा में प्रोवाइडेड है 1.8 क्रॉस 10 की पावर -4, और A जो मेरे पास है ये W और L के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। यानी जब W और L को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी इन दोनों वैल्यूज को मैं या मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दूंगा, यानी 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.85 लिख दूंगा, और फिर मेरे पास है cos और 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फ्लक्स B बराबर है 1.8 क्रॉस 10 की पावर -4 इंटू, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में 0.6 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 0.85 से, सो आई विल गेट 0.51। cos 90 डिग्री हमारे पास बराबर है 1 के। सो जब इनको आगे हम प्रोसीड करेंगे, सो 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 के साथ इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। 91 क्रॉस 10 की पावर -4, और उसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है 9.1 क्रॉस 10 की पावर -5 WB।
सो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर है। बुक की तरफ अगर हम जाते हैं तो बुक में इसका आंसर है 9.18 क्रॉस 10 की पावर -5 WB। सो सेम आंसर हमारा है। ये प्रोसीजर है इसके सॉल्व करने का। अजीज स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स के अंदर अमूमन एग्जामिनेशन में ये होता है कि बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। लिहाजा कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लिहाजा कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करें। WB जैसे थ्योरी में बताए हैं, इसका मतलब होता है वेबर। नाउ अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे और सेकंड न्यूमेरिकल मेरे पास है यानी सेक्शन डी का न्यूमेरिकल नंबर 2। The poles of a horseshoe magnet measure 8 centimeter into 3.2 centimeter। ये डेटा की भी बात करेंगे और साथ में मैं थोड़ा डायग्राम भी ड्रा करूंगा। The poles of a horseshoe magnet measure 8 centimeter into 3.2 centimeter। ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि एक मैग्नेट है जो कि हॉर्स शू की तरह है, यू, ठीक है, और ये दर हकीकत में इनके पोल्स है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास साउथ, ये नॉर्थ, ये प्लस, ये माइनस है, और ये कह रहे हैं कि भाई इसकी ये जो लंबाई बनेगी ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर और ये जो चौड़ाई है ये है 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी मुझे लेंथ और विड्थ प्रोवाइडेड है, तो मैं लिख देता हूँ कि लेंथ बराबर है L और ये लेंथ मेरे पास है 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर को जब आप डिवाइड करते हो 100 से, यू विल गेट 0.08 मीटर लेंथ। विड्थ की बात कर देते हैं। सो विड्थ इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट करें। सो 3.2 को जब आप डिवाइड करोगे 100 से, सो यू विल गेट 0.032 मीटर। सो 2 पैरामीटर अभी तक हमने क्वेश्चन से डेटा के फॉर्म में निकाले और वो हमारे पास आए। नाउ स्टूडेंट्स, आगे वो इस सवाल में कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द मैग्नेटिक पोल इज 80 मिली टेस्ला। इनके दरमियान, इन दोनों पोल्स के दरमियान फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, यानी मैं इसको लिखता हूं फ्लक्स डेंसिटी, और ये फ्लक्स डेंसिटी मेरे पास B, ये बराबर है 80 मिली टेस्ला के। यानी इसका मतलब है कि 80 क्रॉस 10 की पावर -3 टेस्ला। आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 0। आउटसाइड ऑफ यानी बाहर की बात हो रही है, बाहर कुछ नहीं है, 0 है आपके पास। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 0। कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स के दरमियान आप मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करें। क्या मालूम करें? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है। अच्छा जी, यहां पर स्टूडेंट्स मसला ये है कि जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो शायद हमें थोड़ी सी दुश्वारी सामने आएगी, और वो ये है कि सिंस मुझे पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है BA cos थीटा। इस पूरे सवाल के अंदर अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल तो मौजूद नहीं है। एरिया मेरे पास L इंटू W आ जाएगा, B भी मेरे पास है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि मैग्नेट से जब मैग्नेटिक रेज निकलती है तो ये हमेशा प्लस से बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव के इनर साइड पे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस प्लस साइड से मैग्नेटिक
लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी, यू जाएगी वो, यानी इससे बाहर की तरफ, और यहां पर चूंकि ये नेगेटिव है इसके अंदर की तरफ, यानी ये इन रेस को अपनी तरफ खींचेगी, तो इनके दरमियान पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, आउट ऑफ दिस बोर्ड या इनटू द बोर्ड है, यानी एरिया है ये इस पूरे बोर्ड का, तो एरिया का डायरेक्शन यू है। एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और फ्लक्स बी जो है वो भी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल, यानी इस एरिया का डायरेक्शन यू है और फ्लक्स यू है, यानी उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो बनने वाला एंगल 90 का होगा। सो मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी, और बी मेरे पास दिया हुआ है, वो है मेरे पास 80 क्रॉस 10 की पावर -3, और इनटू मेरे पास ए है वो है 0.08 इंटू 0.032, यानी एरिया आ गया दर हकीकत में इस पर्टिकुलर स्पेस की। ए आ गया मेरे पास, और वही बात के कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। सो मेरे पास फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है 80 इंटू क्रॉस 10 की पावर -3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 0.08 क्रॉस 0.032। सो आई विल गेट द आंसर, यानी 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.032, so I will get 0.025 something like this, and cos 90 मेरे पास 1 आता है। so हमारे पास अभी तक की कैलकुलेशन के मुताबिक हम यहां तक पहुंचे, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.032, तो 0.00256 आ रहा है। अगर हम लास्ट तक पहुंचे तो ये 6 तक के दर हकीकत में 6 इंटू 1। पहले वाले न्यूमेरिकल में भी हमारा आंसर जब आ रहा था तो 9.18 था, मेरे कैलकुलेटर के अंदर चूंकि 2 डिजिट तक सेटिंग हुई थी, शायद वो मैंने 9.1 तक निकाला है, 8 नहीं निकाला, शायद उसकी वजह यही थी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो ये मेरे पास है 0.00256 मल्टीप्लाई बाय 80, सो आई विल गेट 0.2048, सो आई विल गेट 0.2048 क्रॉस 10 की पावर -3, एंड इन दिस वे आई कैन राइट 2.048 क्रॉस 10 की पावर, मैं इसको एक दफा इधर लेके आया हूं, बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 WB, यानी वेबर। सो दिस इज द आंसर। हम बुक की तरफ जाते हैं, बुक में 2.048 क्रॉस 10 की पावर -4 WB, बिल्कुल वही आंसर यहां पर मौजूद है जो मेरा आंसर आए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये दूसरा न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम में जैसे मैंने बताया है लॉजिक दिया है, उसको समझना है। और कोई भी न्यूमेरिकल जब आप लोग स्टडी करते हो, जब आप लोग करते हो, तो उसके अंदर छुपे हुए अल्फाज को सम टाइम एमडीकेट के अंदर या दूसरे एग्जाम के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर स्पेशली जो थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करता है, घुमा देता है, तो उस वक्त बच्चा परेशान हो जाता है। तो जब आप न्यूमेरिकल करते हो उस वक्त न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करें कि न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है हमसे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जो है वैल्यूज पुट करो और एट द एंड जो है आपका प्रोसेस या आपका आंसर गलत हो जाए और आपको नंबर ना मिले। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है, डायरेक्ट बी ए यानी इस फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, यानी बी लिख दिया फिर ए लिख दिया, ठीक है, और डायरेक्ट उसके अंदर मैग्नीट्यूड पुट किया। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड पुट नहीं किया जा सकता है, पहले उसको आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेके आओगे तब जाके पॉसिबल होगा।
न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ हम जाएंगे स्टूडेंट्स, और न्यूमेरिकल नंबर 3 मेरे पास है द पोल्स ऑफ अ वायर 1.80 मीटर लॉन्ग। डेटा बनाता हूं और डेटा मेरे पास है अ वायर 1.80 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ वायर की बात करेंगे, लेंथ ऑफ वायर की बात हो रही है। सो लेंथ मेरे बराबर है 1.80 मीटर लॉन्ग। कैरीज अ करंट ऑफ, और करंट मेरे पास कितना है, करंट बराबर है I, एंड दिस I इज इक्वल टू 13.0 एम्पियर। लेंथ है, इस लेंथ को आप क्या करें स्टूडेंट्स, लेंथ बराबर है L लिख दीजिएगा, या इसको सिंपल स्मॉल l लिख दीजिएगा क्योंकि फार्मूले में स्मॉल है। एंड मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 35.0 डिग्री। स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब आपने डिग्री लिखना है तो 35.0 और होल करके डिग्री लिखिएगा। अगर आप 35.0 के ऊपर डिग्री लिखते हो तो सिर्फ 0 डिग्री हो जाएगा, 35 पे नहीं आएगा, यहाँ पर नंबर काटने का चांस होता है। विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, and this magnetic field is 1.50 Tesla. Calculate the magnetic force on the wire. अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स सवाल को मैं एक दफा रिपीट करता हूं, ठीक है। वो कहता है कि अ वायर 1.8 मीटर लॉन्ग कैरीज अ करंट ऑफ दिस। और स्टूडेंट थोड़ा सा बेहतर ये होता है कि आप साथ में थोड़ा डायग्राम भी बना दीजिएगा। मेरे पास एक वायर है, वो कहता है कि एक वायर है 1.8 मीटर लॉन्ग है। फॉर एग्जांपल ये 1.8 मीटर लॉन्ग वायर है, इसमें गुजरने वाला करंट जो है वो कहता है 13.0 एम्पियर है। एंगल बनाता है ये 35 डिग्री का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मिसाल के तौर पर फील्ड जो है ना, कुछ मिसाल के ये फील्ड, ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है, लेट अस कंसीडर ये 35 डिग्री का है विद अ मैग्नेटिक फील्ड। और वो ये कैलकुलेट करना है कि इसके ऊपर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, इस वायर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी लगेगी, यानी कुव्वत कितनी लगेगी। आइए स्टूडेंट्स इसको स्टडी करते हैं। जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हमें पता है, सिंस वी नो दैट, फार्मूला हमें पता है कि F बराबर है बी आई एल साइन थीटा। बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। अच्छा स्टूडेंट, कुछ बुक्स के अंदर ये एल कैपिटल में भी है, अगर कैपिटल में तो आप कैपिटल में लिख दीजिए, स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सो F इज इक्वल टू बी मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स, 1.5, L मेरे पास है 1.8, मैं साथ में 0 नहीं लिख रहा, उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सॉरी I मेरे पास है 13 और L मेरे पास है 1.8 और साथ में साइन थीटा यानी ये 35 का है। सो इस सूरत के अंदर F इज इक्वल टू, ये F मेरे पास बराबर हो जाएगा, मैं पहले क्या करता हूं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1.85। सो ये मेरे पास बना कुछ 36.075 और इंटू साइन 35 डिग्री। जब साइन 35 डिग्री कैलकुलेट करूंगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट द आंसर टू 0.13 न्यूटन, यानी दिस इज द फोर्स exerting on this wire।
इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर लगने वाली फोर्स ये है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आपने मालूम करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आंसर आ जाना है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 भी हो गया स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो कहता है कि अ सोलेनॉइड हैज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड की बात करते हैं, एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L is equal to 1.23 meter and inner diameter, यानी अंदर की जो डायमीटर है उस डायमीटर की हम बात करेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू D एंड दिस D इज इक्वल टू 3.55 सेंटीमीटर। सो हम क्या करते हैं, पहले इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। वो मेरे पास है 3.55 डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 0.00355 मीटर। और मुझे दर हकीकत में अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड यू कुछ, ठीक है, सही, कुछ ये मेरे पास सोलेनॉइड है, ठीक है, इसके ऊपर बाइंडिंग हुई है ऐसे। वो कह रहे कि इनर डायमीटर, यानी ये जो डायमीटर है ये हमारे पास D है। मैं इसे रेडियस मालूम करता हूँ। सो रेडियस R बराबर है जो डायमीटर है उसी को 2 से डिवाइड करूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा 0.0177 मीटर। अच्छा जी, अब आगे कहता है and it carries a current, करंट मेरे पास I है और ये करंट बराबर है 5.57 एम्पियर। इट कंसिस्ट ऑफ द 5 क्लोज पेक्लियर ईच विद इतने टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स N बराबर है 850 टर्न्स along लेंथ L, यानी इस लेंथ वाइज जो हमारे पास है इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 850 और इसके ऊपर 5 यानी वो है वो कहता है कि 5 क्लोज पिक लेयर्स है, यानी एक लेयर में 850 टर्न्स है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर्स हमें मालूम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको टोटल से, यानी नंबर ऑफ टर्न टोटल्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा। एक के ऊपर 850 था, तो 850 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो आई विल गेट 4250 टर्न्स। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स हमारे पास सूरत हाल ये है कि फार्मूले की तरफ जाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ये भी बहुत बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल या दुश्वार न्यूमेरिकल नहीं है। सो इस सूरत के अंदर स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंस आई नो कि मेरे पास क्या है, B बराबर है म्यू नॉट I यानी करंट A एरिया, और ये मेरे पास फार्मूला है। सो स्टूडेंट्स इस सूरत के अंदर हम क्या करते हैं कि म्यू नॉट, ये फार्मूला थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया मैंने, फार्मूला है मेरे पास सिंस B इज इक्वल टू म्यू नॉट I और N है, A नहीं बल्कि N है। सो बहुत सिंपल सा मामला है। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7 के।
आई जो मेरे पास है वो है 5.57 के, और ये एन जो मेरे पास है ये एन दर हकीकत में मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, यानी ये दर हकीकत में एन अपॉन एल है, ये जो स्मॉल एन है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7 इंटू 5.57, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास है 4250 अपॉन एल है 1.23। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आता है। जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.0241 टेस्ला, और मज़ीद अगर इसको हम और एलाबोरेट करना चाहे तो ये आएगा 24.1 मिली टेस्ला। सो दिस इज़ द आंसर, यानी न्यूमेरिकल नंबर 4 है और ये है 24.2 मिली टेस्ला। मेरे पास 24.1 लगभग आ रहा है, और डेसिमल पॉइंट में 19-20 का शायद वेरिएशन पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी हो गया एंड न्यूमेरिकल नंबर 4 भी हो गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट की, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 मेरे पास है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर की बात करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर में GAL लिखता हूं, वो मेरे पास RG, and this RG is equal to 50 ohm, and it's give full deflection at 4 milliampere। करंट की बात करते हैं, करंट ऑफ गैल्वानोमीटर लिख दीजिएगा IG, मतलब इसको कैपिटल कर दे या इसको स्मॉल कर दे, IG वो बराबर है मेरे पास 4 मिली एम्पियर। सो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास बराबर है 4 क्रॉस 10 की पावर -3 एम्पियर। A voltmeter is made using the galvanometer and a 5 किलो ओहम रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस की दोबारा बात करेंगे, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस मेरे पास है, रेजिस्टेंस ये जो रेजिस्टेंस मेरे पास है ये पैरेलल रेजिस्टेंस है मेरे पास, और मैं इसको नाम देता हूँ RX। पैरेलल रेजिस्टेंस RX बराबर है 5 किलो ओम, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 5 क्रॉस 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज, द मैक्सिमम वोल्टेज that can be measured using the voltmeter। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये गैल्वानोमीटर है जी, इसके सॉरी पैरेलल नहीं, ये सीरीज़ रेजिस्टेंस है, सीरीज़ रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने। ये RX है मेरे पास, ये जाके आपका यहाँ से करंट आ रहा है, और ये जो करंट मेरे पास गैल्वानोमीटर में आ रहा है ये IG है, ये सीरीज़ रेजिस्टेंस है। वो कह रहे कि आप वोल्टेज मालूम कर दीजिएगा। सो बहुत ईजी सा है, SOLUTION। सोल्यूशन पे आएंगे। सोल्यूशन में हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 में गैल्वानोमीटर की बात हुई है। सो हम इसको जब सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है कि सिंस आई नो दैट V is equal to IG into R G प्लस RX, RG RX इंटू तो V आ जाएगा। दर हकीकत में V इजिकल टू IR होता है, तो ये दर हकीकत में वही फार्मूला है, V इजिकल टू IG, और IG मेरे पास कितना है 4 क्रॉस 10 की पावर -3,
और आर जी जो मेरे पास है वो 50 है और आर एक्स मेरे पास है 5 क्रॉस 10 की पावर 3 है। सो v इज इक्वल टू, सो हमारे पास क्या हो जाएगा 50। बहरहाल जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 20.2 वोल्ट। दिस इज द आंसर। पहले आपने इसको सॉल्व करने के कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास था न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 5 का बुक के अंदर आंसर है 20.2 वोल्ट, यानी हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। So now we are moving toward the next numerical, और अगला न्यूमेरिकल जो मेरे पास है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5 हो गया। वो कहते हैं कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट इज इक्वल टू आई एंड दिस इज 1 एम्पियर करंट। एक हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है मिसाल के तौर पर, वो ये है और इसमें जो करंट आई गुजर रहा है वो 1 एम्पियर का गुजर रहा है, ये इसमें जा रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि आप कंप्यूट करें मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं सो ये मेरे पास बी मालूम करना है और एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, कहाँ मालूम करना है, यहाँ से ये जो मेरे पास आर है ये 1 मीटर है, यानी इस वायर में से जो करंट गुजर रहा है इससे 1 मीटर के फासले पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने मुझे डिस्टेंस भी दे दिया है एंड दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। कंपेयर इट विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और वो कह रहे फिर आप इसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर भी करें। स्टूडेंट्स दर हकीकत में होता ये है कि जब किसी वायर के अंदर करंट गुजर रहा होता है तो फॉर एग्जांपल करंट यूँ जा रहे तो इसके गिर्द एक ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो ये उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसने आर हमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, सो ये हमारे पास है सिंस आई नो दैट कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, सही है, मेरे पास 2 पाई आर है, इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करूँगा एंड आई विल गेट द आंसर। मेरे पास आई है, मेरे पास आर है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सो आई विल गेट द आंसर। सो स्टूडेंट पुटिंग वैल्यूज, सो b इज इक्वल टू, और मेरे पास है 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7 इंटू 1 एम्पियर अपॉन 2 इंटू 3.1 इंटू आर इज 1। सिंप्लीफाई करूँगा और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स आई विल गेट b इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10 की पावर -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम कंपैरिजन की बात करेंगे, तो जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो कंपैरिजन पे बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास एक तो ये मेरे पास B है और एक हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं इसको B अर्थ कर देता हूँ, या आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है हमारे पास। सो हमें पता है कि ये B मेरे पास 2 क्रॉस 10 की पावर -7 है और ये जो हमारे पास अर्थ की वैल्यू है ये मेरे पास है 5 क्रॉस 10 की पावर -5। स्टूडेंट्स ये तो अर्थ का तो कांस्टेंट वैल्यू होती है और जब आप इसको सॉल्व करते हैं सो यू विल गेट दिस विल बी इक्वल टू 4
क्रॉस 10 की पावर -3 टाइम्स न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास था और उसका आंसर मेरे पास आ रहे 2 क्रॉस 10 की पावर -7 सेम आंसर मेरा आ रहे और वो करेंगे 100 टाइम देन अर्थ फील्ड, यानी अर्थ फील्ड से ये 100 टाइम्स जो है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेरे और इसके आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे बात 100 टाइम की हो रही है, बुक के अंदर 100 टाइम्स देन द अर्थ फील्ड, जबकि मेरे पास आ रहे 4 क्रॉस 10 की पावर -3 टाइम्स आ रहा है। सो मैं भी उनके आंसर में शायद कुछ पॉसिबली कोई मिस्टेक होगा, मिसप्रिंट या कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो मेरे पास है वो 5.0 क्रॉस 10 की पावर -5 है, वो वैल्यू मैंने बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है। और दूसरा आंसर तो यहाँ पर भी वही है जो मेरा आया है, ठीक है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यकीनन मेरे पास सेम आंसर आएगा, कोई दूसरा आंसर नहीं आ सकता है। सो मे बी देयर इज सम मिसप्रिंट आर लाइक दिस इन दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। दिस इज ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे अभी और न्यूमेरिकल नंबर 7 देखेंगे तो वो हमारे पास कैसे होगा। न्यूमेरिकल नंबर 7 मेरे पास है, वो कहता है फाइंड द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर that would produce a magnetic field twice strength of the earth at a distance of 5.0 centimeter from the wire। एक वायर है, ये मेरे पास दर हकीकत में एक वायर है और कह रहे इसमें करंट मालूम करें आप, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इसके अंदर बी की, वो ज़मीन से ट्वाइस है, यानी ज़मीन जितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है उससे डबल है एट अ डिस्टेंस, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वायर, यानी इससे 5 सेंटीमीटर के फासले पर, 5 सेंटीमीटर के फासले पे। आइए देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले डाटा बनाते हैं और डाटा के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि भाई आप करंट मालूम करें। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट लिखेंगे और करंट वो कहते हैं मालूम करें, तो हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास है वो कह रहे हैं कि ये बी, ये दर हकीकत में हमारे पास बराबर है 2 टाइम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ के लिए ई लिख देता हूँ, ठीक है। और आगे वो कहता है कि हाँ, इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास है वो बराबर है बी, और बी बराबर है 2 × 2, और यहाँ पर मुझे वैल्यू दी हुई है 5 क्रॉस 10 की पावर -5 टेस्ला। जब इसको सॉल्व करूँगा 5 2 = 10 और 10 का मतलब है कि 1 क्रॉस 10 की पावर -4 टेस्ला मेरे पास आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद उसने हमें कहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है मेरे पास। इस डिस्टेंस को मैं क्या कर देता हूँ, r लिख देता हूँ, एंड दिस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करें तो 5 डिवाइडेड बाई 100 करें, सो यू विल गेट 0.05 मीटर। ये मीटर में भी आ गया हमारे पास। सो नाउ अब ये हल करना हमारे लिए कोई ख़ास दुश्वारी नहीं। सो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन की तरफ जब जाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास फार्मूला होता है, सिंस आई नो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वैल्यूज पुट करेंगे, म्यू नॉट मेरे पास होता है हाँ सॉरी, मुझे आई मालूम करना है तो पहले मैं क्या करता हूँ, आई के लिए थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। सो आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर अपॉन म्यू नॉट, और अब वैल्यूज पुट कर देता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए।
तो मेरे पास बी क्या है, बी हमारे पास है 1 क्रॉस टेन की पावर -4 और 2 अपनी जगह पर, पाई है 3.1 और आर मुझे दिया हुआ है वो 0.05 मीटर और अपान म्यू नॉट, और म्यू नॉट मेरे पास होता है 4 पाई क्रॉस टेन की पावर -7। सो जब सिंप्लीफाई करूँगा सो आई विल गेट 25 एम्पियर विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 7 तो हो गया, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 8 मेरे पास है व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी, नंबर 8 है, डेटा बनाता हूँ। वो कहता है कि व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.1 मीटर इन ईयर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और वो कह रहे हैं कि फ्लक्स मालूम करें, कहाँ मालूम करें, तकरीबन इससे 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे। पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब करंट यहाँ से गुजरेगा तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर बनेगा। कैरियंग करंट ऑफ, इसके अंदर जो करंट गुजर रहा है उसको मैं I1 इज इक्वल टू 6.5 एम्पियर का करंट गुजर रहा है इसमें, और कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से इसके पैरेलल में एक और कंडक्टर है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये जो कंडक्टर है इसकी 1 मीटर पर मीटर की बात हो रही है, यानी पर मीटर फोर्स मालूम करे, फोर्स पर लेंथ मालूम करना है हमें, वो कहता है, ठीक है। और कंडक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ये भी क्या है, इसका भी डिस्टेंस 0.1 मीटर ही है, सॉरी 0.1 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 है, दोनों पैरेलल में है और डिस्टेंस 0.1 ही है, ठीक है। कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, इसके अंदर गुजरने वाला करंट जो है वो I2 बराबर है 3 एम्पियर का। एक कंडक्टर ये है, एक ये है, दोनों पैरेलल में है, यहाँ से यहाँ तक का इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस R बराबर है 0.1 मीटर का। वो कह रहे हैं कि आप फोर्स पर यूनिट लेंथ मालूम करें इस दूसरे वाले कंडक्टर का। दूसरे वाले कंडक्टर में बात हो रही है कि आप उसके फोर्स पर यूनिट लेंथ मालूम करें। इस किताब के अंदर थोड़े से यहाँ पर मिस प्रिंट है, कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट मीटर लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो वी विल मूव नाउ टुवर्ड द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट की बात करेंगे। करंट हमारे पास दो दिए हुए हैं, एक मेरे पास करंट I1 है और ये मेरे पास है 6.5, जैसे डायग्राम में मैंने बताने की कोशिश की है। सेकंड करंट मेरे पास जो है वो दूसरे कंडक्टर में है, वो मेरे पास है I2 और वो मेरे पास है 3 एम्पियर का करंट, यानी इसके। और डिस्टेंस जो मेरे पास है वो डिस्टेंस मेरे पास है R, और R बराबर है 0.1 मीटर। अच्छा, पहले वाले इस कंडक्टर के अगेंस्ट में कहते व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी, वो कह रहे हैं कि फ्लक्स डेंसिटी इस सूरत के अंदर क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी, यानी फ्लक्स डेंसिटी भी मालूम करनी है, फ्लक्स, लेकिन ये फ्लक्स डेंसिटी हम पहले वाले के लिए बात करेंगे, यानी बी, ये मालूम करना है हमें, फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है। तकरीबन डेटा मैं उतार चुका हूँ, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो सो प्लीज़ बी अटेंटिव। स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है कि बी, सिंस बी बराबर होता है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, यहाँ पर हम लिखेंगे I1 अपान 2 पाई आर। ये हम पहले कंडक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं, सो बी बराबर है, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि म्यू नॉट 4 पाई क्रॉस 10 के पावर -7 इंटू I1 6.5 होता है और अपान 2 इंटू 3.1 होता है, आर मेरे पास है 0.1। सो मेरे पास बी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा 1.3 क्रॉस 10 की पावर -5 टेस्ला, ये मेरे पास
पहला हिस्सा इसका हो गया जिसमें मैंने ये मालूम करना था। लेकिन दूसरे में वो कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ पे मालूम कीजिएगा। सो स्टूडेंट, इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब दो कंडक्टर हमारे पास पैरेलल में हों तो उस सूरत के अंदर हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट I1 करंट I2 अपॉन 2 पाई आर। आर तो दोनों केसेस के अंदर सेम है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो F इज इक्वल टू म्यू नॉट, ऊपर से भी हमें पता है 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7, और I1 मेरे पास स्टूडेंट्स 6.5 था, और I2 स्टूडेंट्स मेरे पास है 3 अपान 2 पाई, और आर मेरे पास है 0.1। जब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, सो वी विल गेट 39 क्रॉस 10 की पावर -6 न्यूटन। स्टूडेंट्स, ये सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। आपको अगर कोई दुश्वारी है तो आप कमेंट्स करें। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, बैच फेलोज़ को भी कहे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और कमेंट्स करे, स्टडी भी करे इससे। और जहाँ पर अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट्स में वो भी मेंशन करें कि ये हिस्सा इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।